मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, सिर्फ हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है क्या? नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हम के प्रमुख हैं जीतन राम मांझी। उनका बड़ा बयान सामने आया है। जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, सिर्फ हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है। सिर्फ यही है कि भूया जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब वर्ग के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित। सुन लिया आपने, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने दिल का जो दर्द है वो बयां किया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दावा है कि उनके बेटे में इतना दम है कि जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं। मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी कैबिनेट में मंत्री हैं और अब जो मांझी का दर्द सामने आया है। दरअसल जीतन राम मांझी जो हम के मुखिया हैं, लगातार बयानबाजी करते हैं, गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं वो हैं, और उनके साथ जो संतोष सुमन मांझी उनके बेटे हैं बिहार सरकार में मंत्री, वो भी यात्रा में शामिल हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं और जो बातें वो कह रहे हैं, जिस तरह से समाधान यात्रा पर भी सवाल खड़े किए थे जीतन राम मांझी ने, और अब अरवल पहुंचकर जीतन राम मांझी का जो दर्द सामने आया। दरअसल गुरुवार को गरीब संपर्क यात्रा के दौरान जीतन राम मांझी अरवल पहुंचे थे और यहां पहुंचकर लोगों के बीच में, महादलित टोलों में जाकर उन्होंने कहा कि उनके बेटे संतोष सुमन मांझी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो जीतन राम मांझी आखिर क्या कुछ कर रहे हैं? महागठबंधन के अंदर है, महागठबंधन में उनकी पार्टी भी शामिल है, बेटे भी मंत्री हैं और मांझी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की अपील लोगों से कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं, अगर ध्यान से सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताएं तो उनका कहना है, जीतन राम मांझी ने जो अपने बेटे संतोष सुमन मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर ये जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि उसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए बहुतों का नाम आता है, वैसे लोगों को पढ़ा सकता है, वह नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर है, सिर्फ यही है कि वह भूया जाति से आता है, गरीबों के, दलितों की आबादी 90% है, इसलिए हम संतोष को मुख्यमंत्री प्रेषित करते हैं। वही मुख्यमंत्री प्रमोट किए जाने पर जीतन राम मांझी के पुत्र व बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन मांझी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिता के दिल में दर्द है, पिता चाहते हैं कि बेटा मुख्यमंत्री बने, बेटा क्वालिफाइड है, बेटा पढ़ा लिखा है, बेटा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा है जो मुख्यमंत्री पद की रेस में है, उन्हें भी पढ़ा सकता है। तो जीतन राम मांझी आखिर किसे चुनौती दे रहे हैं, समझ सकते हैं आप किस तरह से चुनौती है। बिहार में मुख्यमंत्री पद की रेस में तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं और वर्तमान में बिहार के डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव, जिनकी शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। नवी फेल बताया जाता रहा है तेजस्वी यादव को। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है, अपने पिता की विरासत को संभाला है,
तो वो स्वाभाविक तौर पर दावेदार हैं। और सीएम नीतीश कुमार भी ये बात बार बार कह चुके हैं कि आगे 2025 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ही होंगे। इस बीच मांझी का दर्द सामने आ गया है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन मांझी के जरिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे को जो मुख्यमंत्री की रेस में है, उन्हें चुनौती दे डाली है। बने रहिए कथित न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।